वो जो है बेगुनाह लोगों को इस तरह नहीं मारते जिस तरह यहाँ मारा गया है। तो बात ये है कि नहीं ये नहीं बेगुनाह तो लोग बेगुनाह लोगों पर हथियार तो उठे ना। नविका जी, उनका धर्म पूछ के उन्हें मारा तो गया ना। और वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना ये फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं। आतंकवादियों को और उनके परस्त लोगों को यहाँ पे ना जवाब दूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, दिन गिन लो। आज पता नहीं कल सुबह जो है तुम्हारे घर के बाहर तुम सुरक्षित महसूस करो या ना करो। अगर आतंकवादी को रावलपिंडी में छुपाया है उसको उखाड़ के फेंकेंगे, लाहौर में छुपाया है उसको उखाड़ फेंकेंगे। हमने पाकिस्तान को कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए बात सिंपल सी है भाई साहब, मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका मुकदमा हुआ है, मोदी जी ने फैसला दे दिया है, वो फैसला, उस फैसले को इंप्लीमेंट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो हम कर देंगे। ये बहस क्यों कर रहे हैं? ये बहस क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ये सारा मामला एक तरफा है। आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब। जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है, अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए होगा। ये है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो बेगुनाह लोगों पे हथियार नहीं उठाते। वो तो ये जो इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस है उनके खिलाफ हथियार उठाते हैं। वो जो है बेगुनाह लोगों को इस तरह नहीं मारते जिस तरह यहाँ मारा गया है। तो बात ये है कि नहीं ये नहीं बेगुनाह लोग तो बेगुनाह लोगों पर हथियार तो उठे ना। प्रदीप भंडारी जी, बेगुनाह लोगों पर हथियार तो उठे ना। नविका जी, उनका धर्म पूछ के उन्हें मारा तो गया ना। और वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना ये फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को और उनके परस्त लोगों को यहाँ पे ना जवाब दूंगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं, दिन गिन लो। आज पता नहीं कल सुबह जो है तुम्हारे घर के बाहर तुम सुरक्षित महसूस करो या ना करो। अगर आतंकवादी को रावलपिंडी में छुपाया है उसको उखाड़ के फेंकेंगे, लाहौर में छुपाया है उसको उखाड़ फेंकेंगे, और अगर मुनीर ने उसको जीएचक्यू में छुपाया उखाड़ के फेंकेंगे। तुम जगुलर वेन की बात करते हो, तुम्हारे पाकिस्तान के आतंकवादियों की जगुलर वेन जिसके हाथ में ना मुनीर की, अब उसको जवाब देंगे हम। हमें तुमको ना जस्टिफाई करना है ना तुम्हें सबूत देने, वो दौर चला चुका है नविका जी। और ये पाकिस्तान सिर्फ दो चीजों के लिए जाना जाता है, गधों के लिए और आतंकवादियों के लिए। इनकी हालत पिछली बार क्या हो गई थी, ये इनका अयाज सदीक जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था क्या कह रहा था पार्लियामेंट के अंदर, इनके की हालत खराब हो चुकी थी। इनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के कह रहा था कि रिहा कर दो अभिनंदन को वरना हिंदुस्तान जो है वो मिसाइल स्ट्राइक कर देगा। तो आज इनकी हालत खराब है, पूरी दुनिया इनके खिलाफ है। और तुमको पता नहीं तुमको क्या हिट करने वाला है। एक समय था जब ये मुशर्रफ क्या करता था बलूचिस्तान वालों को कि वी विल हिट यू एंड यू विल नो व्हाट हैज हिट यू। मैं इनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे आतंकवादियों के ऊपर और तुम्हारे आकाओं के ऊपर जिस तरीके से तुम्हारी वो जमीन है ना आतंकवादियों की, जो वो मिट्टी में मिलेगी ना तुम्हें पता चलेगा पर जरूर दुनिया को पता चलेगा। इतनी गारंटी मैं आज आपके शो पे देना चाहता हूं। मैं पूछना चाहती हूँ वकार अब्रेज से, अब्रेज साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कहीं किसी को इस दुनिया में कोई शक या शुबा है कि ये पाकिस्तान ने अंजाम नहीं दिया? आपके वजीर आजम, डेप्यूटी वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है, और आप किस तरह से बैकयार्ड हैं इन पूरे आतंकवादियों के, ये दुनिया जानती है, किसी से छुपा नहीं हुआ। और ऊपर से हम पर रौब जमाने की कोशिश कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अरे भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब है तो जेब में रखना, क्योंकि यहां से जब मिसाइल आएगी, यहां से जब राफेल आएगा, यहां से न्यूक्लियर स्ट्राइक होगा तो पाकिस्तान कहां जाएगा? आपको इल्म भी है इसका? देखिए, जो पाकिस्तान को मिट्टी में दफन करने की बातें कर रहे हैं, मैं इनको ये जरूर कहूंगा कि दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, दुश्मन के कदम आए अगर पाक वतन में, हम इनको सुला देंगे मट्टी के कफन में। अगर कोई हमको की जन्नत में रहता है और ये तस्वुर करता है या गुमान करता है, पुलवामा के बाद तुम्हारी हालत देखी थी ना, बालाकोट में क्या हुआ था, आवाज में वो बात करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक में देखा था क्या हालत हुई थी, इनकी बात में कारगिल में देखे थे कैसे कांपे थे। अरे ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, मिट्टी में भी मिलाएगा, गधों को भी जवाब देगा, तुम्हारे आतंकवादियों को भी जवाब देगा। तुम तो ये देखो कि आसिफ मुनीर सुरक्षित है कि नहीं। ये जब शो खत्म होगा ना उसके बाद पता करना कि आसिफ मुनीर सुरक्षित है कि नहीं, हाफिज सईद सुरक्षित है कि नहीं। अब तुम देखोगे हिंदुस्तान का जब सुदर्शन चक्र चलेगा। बार बार आपने जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का हवाला दिया,
शायद आपने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी कि उन्होंने स्टार्टिंग में इसको कंडेम किया, इस बागियाना मुजरिमाना फासिकाना इकदाम को कंडेम अरे किया। तुम कंडेम और करो आपने ना पीके कंडेम करो, की कोई फर्क स्टेटमेंट नहीं को पड़ता। उठाकर अमेरिका जी, ये इनका जो ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है जो आसिफ मुनीर, जो वहां पे असली टेरर का मास्टरमाइंड है, जब पुलवामा के बाद में इनको जवाब दिया था, उसको आईएसआई चीफ के रूप में इन्हें हटाया था। तो आज मैं आपके चैनल से खुला कहना चाहता हूं इन सबको। और सुनो, इस शो के बाद में जाके आसिफ मुनीर से पूछना कि उसके आसपास जो लोग हैं वो उसके ही हैं कि नहीं है। बिठा दिया कि जो एक तरफा ऐसे किसी जलसे अरे तुम ये पूछो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे हैं कि नहीं है। जलसे में जाओ, अभी पानी रोकना शुरू हो चुका है, सोचो क्या होगा तुम्हारा। गौरव आर्या, एक मिनट अब्रे साहब। गौरव आर्या जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाने की बात कर रहे हैं यहाँ अब्रेज साहब जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कह देंगे अगर कि हम तो कंडेम करते हैं, और फिर कहेंगे हमें क्या पता, ये तो फ्रीडम फाइटर है, ये तो फ्रीडम लेने वहां पहुंचे हुए थे। शेरी रहमान कह रही है कि किसी मुखालते में मत रहना, ऐसा मिस एडवेंचर मत करना। आपको लगता है कि ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? औकात है इतनी? नाविका जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तानी खुद डरे हुए हैं, और अब मैं प्रूव करके बताऊंगा क्यों डरे हैं। पाकिस्तान में ट्विटर काम नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ ट्विटर हैंडल्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, कुछ कुछ, और सारे के सारे न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का फेवरेट स्पोर्ट है कि आओ चलो न्यूक्लियर खेलते हैं, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड। रमीज राजा कमेंट्री देता है, 4-5 साल पहले की बात है, वो कहता है दिस इज अ मैच बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। ये इनका हाल है। ये पाकिस्तानी क्यों न्यूक्लियर की बात करते हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत हमला करने वाला है, और इनको पता है कि न्यूक्लियर करेंगे तो 4 लोग आके बीच में बचाव करवा देंगे हमारा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। हम कोई आपको प्रूफ देने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमने 26/11 का प्रूफ दिया था, आपके जज ने बोला दिस इज लिटरेचर, उसने कूड़ेदान में फेंक दी प्रूफ। हमने पाकिस्तान को कूड़ेदान में फेंक दिया। देखिए, बात सिंपल सी है भाई साहब, मैं आपको समझा देता हूं। सिंपल सी बात है, यहां पे आपका मुकदमा हुआ है, मोदी जी ने फैसला दे दिया है, वो फैसला, उस फैसले को इंप्लीमेंट करना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का काम है, वो हम कर देंगे। ये बहस क्यों कर रहे हैं? ये बहस क्यों कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा फिर वैसा हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ये सारा मामला एक तरफा है। आपने जो करना था पहलगाम में आपने कर दिया, ठीक है साहब, जिंदगी है, क्रिकेट का गेम है, सबकी बैटिंग आती है। अब हमारी बैटिंग है, कोई बात नहीं। देखिए, होगा, मार पड़ेगी आप लोगों को, तबीयत से मार पड़ेगी। मैं एक और चीज बताऊंगा नाविका, ये जो अज्ञातों की बात करते हैं ना कि अज्ञात हैं, अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में, मैं इनसे कहना चाहता हूं ये आसिम मुनीर का सर काट के लाओ मेरे पास। मेरी जितनी जिंदगी की कमाई है ना, मैं देने को तैयार हूं। आज नाविका कुमार की शो पे कह रहा हूं, जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। हम लोगों ने जो गलती करी, एक ही गलती करी, हमने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करे। पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें जब पहुंचेंगी इनके गांव में, तब इनको पता लगेगा। ये जो लंबी लंबी बड़के मारते हैं नाविका, मैं आपको बात बताता हूं छोटी सी, आप ध्यान रखना, ठीक है? कुत्तों को घी हजम नहीं होता, इनको घी देना बंद करें, ठीक है? हमने जो करना है हम करेंगे, हमें आपसे कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बात सिर्फ 1971 के सरेंडर की नहीं है, बात जनरल बाजवा की भी है, जिसने बोला कि टैंक में तेल के लिए पैसे नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला। और यही चीज रिपीट करी हामिद मीर ने सबके सामने, जो आपका बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट है, राइट? यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया। ये एक तरफा मार है, ये एक तरफा मार है, और ये होने वाली है। देश का मूड बहुत खराब है। आप लोग जो भी दलीलें दें, बेकार की चीज है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप क्यों बेइज्जत होने आए हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि वो होने वाला है, फिर आपका मुल्क भी बेइज्जत होगा, ये सब होने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू, आसिम मुनीर एंड एवरीबडी, आपका बलोचिस्तान जलने वाला है। जाफर एक्सप्रेस को छोड़ दो, अभी इंडिया पड़ा नहीं है बलोचिस्तान में, जो आप लोग तोहमत लगाते हैं कि भारत ने ये करा, भारत ने क्या करा? भारत के पास इतना पैसा है कि ब्लैंक चेक काट के अगर बलोचिस्तान को दे देना, कल आधी दुनिया एक्सेप्ट कर ले कि बलोचिस्तान इज यही तो इनको तकलीफ है, यही तो इनको तकलीफ है कि कश्मीर बस रहा था, हंस रहा था। और निसार चीमा साहब, ये कश्मीर हंसता बसता पच नहीं रहा था ना पाकिस्तान को। पीओके में लोग निकाल रहे थे रैलियां कि हमें जाना है भारत के साथ, तो आसिफ मुनीर तड़पने लगे, इसीलिए ये कांड करके दिखाया। अब मैं पूछना चाहती हूं, खाने को तो है नहीं,
आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं, वहां पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे? देखिए, बात यह है कि आपके दोनों मेहमान जो हैं हमने उनके झूठ भी मुसलसल सुने, कोई इंटरप्ट नहीं किया, उनकी बदजुबानी भी सुनी, गालियां भी सुनी, इल्जाम तराशियां भी सुनी, हमने कोई इंटरप्ट नहीं किया। अब मेरी बात आराम से सुने। बात यह है कि देखें, पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर पे आपका कब्जा गासबाना है, गैर कानूनी है, जालमाना है। 1 लाख कश्मीरी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जाने जो है वो गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 15,000 से ज्यादा ख्वातीन जो हैं जो आपकी आर्म फोर्सेस हैं, उनके हाथों गैंग रेप का विक्टिम हो चुकी हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है, 13,000 से ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है लाहौर की सड़कों पे, ये आदमी झूठ बोल रहा बातें है। बोलना बंद कीजिए। आपका झूठ चलने वाला नहीं है, आपका झूठ चलने वाला नहीं है। भारत का एक शख्स यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर को नहीं बचा पाओगे क्या के? उस आदमी को ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, फिर ये गए अपने भाई भिखारी के पास, बांग्लादेश के पास कि यार सुनो, तुम कुछ हमें दे नहीं सकते, कम से कम कश्मीर का नाम तो ले लो। उसने बोला कि कश्मीर को मारो गोली, सबसे पहले तुम $4.5 अरब तो दो हमें। और यहाँ पे बैरिस्टर आया, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ा बैरिस्टर है ये। तो ये हम तैयार, क्या बात कर रहे हो? मुनीर ने वकार अब्रेज जी भाग गए, वकार अब्रेज जी भाग गए। अरे सच्चाई सुनाई, आप झूठ फैलेंगे, आप न्यूक्लियर बॉम्ब का डर दिखाएंगे तो आप डर जाएंगे क्या? नहीं, मैं चाहता हूं, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मजीद ब्रिगेड को, BLA को, इसके यहां जाना, ये बैरिस्टर के यहां, इसका एड्रेस मैं देता हूं, मजीद ब्रिगेड को इसके घर जाना, इसके घर जाना, सबसे पहले इसको उठा के लाना, इसको उल्टा टांगो, ये बहुत चेंचे कर रहा है यहां पे। बहुत नहीं, क्या गारंटी है कि ये शो खत्म होगा उसके बाद ये सुरक्षित महसूस करेगा? नहीं, ये जिस तरह का झूठ भारत के बारे में फैलाते हैं, यही तो इनके अंदर जो नफरत है ये दिखाती है। इसकी कंडेम एवरीथिंग। इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में, जूते की नोक पे ना ले। इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में, जाफर एक्सप्रेस में बुकिंग करवाओ। आपकी कॉन्डेमनेशन हमें नहीं चाहिए। हम भारत ने बहुत लंबी रस्सी दी हुई है आपको, लेकिन जो रस्सी है जल चुकी है, बल नहीं जाता। ये जो रस्सी है ना, अब इसको जला तो चुके हैं, अब इसका बल ठीक करने का टाइम आ गया है। प्रदीप भंडारी, मैं पूछना चाहती हूं, अकड़ किस बात की है? जेब में 2 कौड़ी नहीं, पास में कुछ मिल नहीं रहा, दुनिया में इनकी कोई वुक्कत नहीं, ये ऐंठते किस बात से? नविका जी, हर गधे को लगता है कि उसमें अकड़ है, पर जब गधे को पता चलता है कि गधा है, वो तब समझ में आता है। गधा अगर शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं बन जाता है, और वही हाल पाकिस्तान का है। अरे मैं तुमको कह रहा हूं, और मेजर मैं कहना चाहता हूं, आसिम मुनीर ने इसको सिखाया होगा, पर क्या गारंटी है कि शो खत्म होने के बाद आसिम मुनीर इसको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? अरे वीजा लेके कोई मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में भी नहीं जा सकते, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। और जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, कई दुनिया के नागरिकों ने कह दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करना है। सोचो क्या हाल होने वाला है तुम्हारा। और तुम्हारा वो जो जर्नलिस्ट है, क्या नाम बताया इसे, हामिद मीर करके, वो कह रहा है अखंड भारत की बात कर रहा है। तो आज नविका जी पाकिस्तान के अंदर कपकपा रहे हैं कि क्या पता सुबह की शाम ये देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और अखंड भारत की बात करना ही शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज इनको पता है, मुनीर को पता है, इनके मुल्क में गौरव आर्या, इनके मुल्क के लोग आईना दिखा रहे हैं। इनके मुल्क के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया है, आसिफ मुनीर ने कहा है, आदिल राजा ने ये कहा है, और उसका सोशल मीडिया में इतना ट्वीट चल रहा है। अब ये पाकिस्तानियों से छुपा तो पा नहीं रहे, तो इनकी असलियत क्या देश दुनिया नहीं देख रही? और ये किस बात की धमकी दे रहे हैं? गौरव आर्या, आप मुझे बता दीजिए। नाविका, इनका प्रधानमंत्री जाता है, उसकी पतलून खोली जाती है, अमेरिकन एयरपोर्ट पे चेक करा जाता है। आज का प्रधानमंत्री जाता है, उसको कोई पानी नहीं पूछता, वो जानबूझ के घुसता है देशों में कि मैं अपने आप को इनवाइट कर रहा हूं, मैं आ जाऊं। बात सिर्फ भीख की नहीं है,
बात यह है कि 40,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाता है कि तुम भी भिखारी हो। ये पूरी कौम 25 करोड़ भिखारी है, ऊपर से नीचे इनका प्रधानमंत्री भी भिखारी है और जो इनका कॉमन मैन है वो भी भिखारी है। लूट के अपने देश को खा गए हैं। नॉट ओनली दैट, ये सिर्फ लूट के नहीं खाया इन लोगों ने ऐसा काम करा है। आज की तारीख में कश्मीर में इन्होंने आतंकवाद करा, कश्मीर में इन्होंने लोगों को मरवाया, फिर ये सबसे भीख मांगते हैं, यार कश्मीर के बारे में एक बयान दे दो, कश्मीर के बारे में एक बयान दे दो। सब लोगों ने बोला कोने में चलो भैया, कोने में चलो, समय नहीं है, रेजगारी नहीं है, चिल्लर नहीं है, आगे बढ़ो। ऐसे लोग ट्रीट करते हैं। मुस्लिम देश इनसे हाथ जोड़ के कहते हैं भाई तुम मत आना। फिर भिखारी पहुंच जाते हैं कि हज के लिए आ रहे हैं, उम्रे के लिए आ रहे हैं। असली बात है कोई हज उम्रे के लिए नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ वो जाता है भीख मांगने के लिए, उसको भीख नहीं मिलती है। बहुत सही कह रहे हैं आप गौरव आर्या। पाकिस्तान के इन खोखले धमकियों से भारत का बच्चा भी ना उस पर हंसे। मैं पूछती हूं कि औकात क्या है आज पाकिस्तान की भारत के सामने। लेकिन आतंकवाद करोगे तो भाई सीना चौड़ा है और बंदूक में गोलियां भी भरी हुई हैं। आज फैसला होकर रहेगा और याद तरोताजा कर लीजिए। ये तस्वीरें हैं 1971 की। ना याद हो तो कारगिल का युद्ध याद कर लीजिए, ना याद हो तो ये जो आपको अपने अस्त्र डालने पड़े थे और सारे 90,000 वहां पर कैद हो गए थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वो याद कर लीजिए। भारत ने हमेशा दिखाया है कि हम बहुत लंबी रस्सी देते हैं, लेकिन अब रस्सी भी जलेगी, बल भी जाएगा। आपका शुक्रिया करती हूं मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए नासिर चीमा जी और वकार अब्रेज जी। आप हमारे साथ जुड़े थे लेकिन भाग क्यों गए आज तक पता नहीं चला। लेकिन पाकिस्तान को टाटा कहते हुए बुलाऊंगी आज हमारे देश में जो सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे बड़ा सवाल आज देश में यही है, और सवाल ये पब्लिक पूछ रही है, आतंक के धर्म युद्ध को जस्टिफाई करने की कोशिश क्यों हो रही है? कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि आतंक का धर्म नहीं होता? धर्म था ना, पूछा था ना, कलमा पढ़ना आता है, हिंदू हो या मुसलमान। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद आतंक का धर्म नहीं है ये कहने वाली फौज अब बस कर। पहलगाम में धर्म पूछकर और कलमा ना पढ़ने वाले लोगों पर आतंकवादियों ने हमले कर दिए। तो इस बीच में मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश में कौन है जो कह रहा है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? ये सवाल जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रदीप भंडारी, मेजर गौरव आर्या तो हैं ही, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मेरी दाईं ओर राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता, प्रोफेसर अखिल स्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ रहे हैं। और भाटी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब भी क्या हम यही कहेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता? अब कश्मीर में अमन चैन था तो वहां पर निहत्थे लोगों को, वहां पर बिल्कुल निहत्थे और छुट्टियां मनाने गए हुए लोगों को, ऐसे इनोसेंट लोगों को, परिवारों को इस तरह से जो मारा गया है, गोलियों से छलनी किया गया है, वो तो धर्म पूछ के हुआ था। तो आज बार बार ये धर्म की बात क्यों निकल रही है? नहीं, कश्मीर के पहलगाम में जो ये हमला हुआ है आतंकवादियों का, ये बहुत ही नृशंस, बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद है और चिंता की बात है। और ये पाकिस्तान की शह पर हुआ है और आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर, धर्म देख कर, पहचान करके लोगों को मारा। इन बातों में कहीं कोई संदेह नहीं है। उसके बाद जिस तरह पूरा देश एकजुट एक साथ खड़ा हुआ है, सरकार को समर्थन दिया है, सर्वदलीय मीटिंग में सभी पार्टियों ने कहा कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और पाकिस्तान से इस बात का बदला लिया जाए और आतंकवादियों से बदला लिया जाए। वो भी एक अच्छी पहल है। और इसके साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों ने और बाकी देश के मुसलमानों ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, कश्मीर की मस्जिदों से इन हमलों की निंदा की गई है, पाकिस्तान की निंदा की गई है, शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। और जो अनेक वीडियो और अनेक खबरें आ रही हैं, जो लोग पीड़ित हैं उनके परिजन बता रहे हैं कि वहां के लोकल मुसलमानों ने उनकी मदद की, उन्हें जो बच गए थे लोग उन्हें बचाया भी, उनकी मदद की, उन्हें अपने घर ले गए।
जो एक व्यक्ति वहां मारे गए केरल के रामचंद्रन जी, उनकी बेटी आरती कह रही है मैंने पिता को खोया लेकिन मुझे 2 भाई मिले वहां पर। मुसाफिर और समीर उन्हें अपने घर ले गए, उनकी देखभाल की। इस तरह की भावनात्मक बातें जो आ रही हैं, इससे पता चलता है कि इस देश में एकता की जड़ें बहुत गहरी हैं। पाकिस्तान की साजिश है, उन आतंकवादियों की साजिश है कि देश में ये मैसेज जाके हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। और हमें ऐसे समय में समझदारी का परिचय देते हुए हमें कहना चाहिए कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने हमला किया है, कुछ बहके हुए 2-4 मुसलमान हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, वो देशभक्त है और ऐसे संकट के समय हमेशा वो एकजुट रहा है। ये बहके हुए मुसलमान कौन है? बहके हुए मुसलमान, सबसे पहले तो राजकुमार भाटी जी कहते हैं कश्मीरी मुसलमान और बाकी के भारत के मुसलमान। तो कश्मीरी भारतीय नहीं है क्या? क्या ये क्वालिफिकेशन जो है ये जस्ट लाइक दैट है कि भाई कश्मीरी मुसलमान अलग, बाकी के मुसलमान अलग? मैं हर मुसलमान, चाहे वो कश्मीर का हो, गुजरात का हो, बंगाल का हो, वो है तो भारत का, लेकिन ये क्वालिफिकेशन क्यों आती है? और जब प्रदीप भंडारी जब मारा गया और धर्म पूछ के मारा गया, तो अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई कि भाई आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता?